हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो भाई सीयूईटी के लिए रजिस्ट्रेशन हर जगह चालू हो गए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या ओवरव्यू है, क्या प्लेसमेंट्स है, क्या फैसिलिटीज है, हमें जानकारी नहीं है ना। सो अलग अलग जगहों पर लोगों को देखना पड़ रहा है। उसके लिए भाई हम क्या करके आए हैं, जैसा मैंने कहा था कि हर एक कॉलेज का ओवरव्यू आपको मिलेगा कि कौन सा कॉलेज क्या है, क्या प्लेसमेंट है, क्या उसके बारे में फैसिलिटीज है, लोगों का क्या कहना है, हर एक चीज, क्या क्या कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं, सब कुछ। तो इसी श्रेणी में हम आ जाए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है एएमयू, बहुत इंपॉर्टेंट। और अब मेरे को लगता है बहुत सारे लोग चाहते भी होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, एडमिशन लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहली चीज तो क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी, तो आपको बता देते हैं भैया। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ये भारत की। सर सैयद अहमद खान साहब का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने थोड़ी भी जानकारी हो इस बारे में। तो सर सैयद अहमद खान जो है स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायकों में से एक हुआ करते थे। उनका यह मानना था कि मुस्लिम समुदाय जो है वो एजुकेशन के मामले में पीछे है। साथ ही साथ क्या है कि भाई उस समय की बात चल रही है, और भाई साथ ही साथ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भी पार्टिसिपेशन उनका कम है। तो उन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए आगे आके उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। उसके लिए सहयोग किया था राजा जय किशन साहब, उस समय के राजा हुआ कर रहे थे। उन्होंने यहां पर क्या है, सपोर्ट किया सर सैयद अहमद खान साहब का, और उन्होंने बनाई क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना भैया। 1857 की क्रांति के बाद थोड़ा सा आजादी में मजा आ रहा था। आजादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयां और सारी चीजें हुई हैं, हम कभी डिस्कस करेंगे, एक और चैनल है उस पर, ठीक है। चलिए पर्टिकुलर्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1920 का है भाई, है ना। याद रखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश करी गई थी, 1920 में स्टैब्लिश करी गई थी। और ये गवर्नमेंट बॉडी है फिलहाल, तो याद ही रखिएगा इस चीज को, तो पता ही है हमें बहुत अच्छे से। कैंपस साइज की बात करें तो 1155 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही भव्य कैंपस है यहाँ पे, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। एफिलिएशन की बात करें तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एआईयू के द्वारा भी इसको एफिलिएशन प्राप्त है। एक्रेडिशन की अगर बात करें तो नेक के द्वारा ए ग्रेड इसको दिया गया, ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी में आता है, तो भाई कहीं से खराब नहीं है, ठीक है। चलिए एनआरएफ रैंकिंग की बात करें 2021 लिखी हुई है, हालांकि 2022 का भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। 10वें नंबर पे आती है यूनिवर्सिटीज के मामले में, और ऑल ओवर अगर बात करें तो भाई 18वें नंबर पर ये यूनिवर्सिटी। 1921 की बात है, 2021 की बात है, ये पिछले साल की रैंकिंग, इस साल की रैंकिंग्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स की बात करें तो 98 डिपार्टमेंट्स हैं भाई, 98 डिपार्टमेंट कम नहीं होते हैं। साथ ही साथ कोर्सेज की बात करें तो 300 से ज्यादा कोर्सेज ये ऑफर करती है बच्चों के लिए, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स की अगर बात करें इनटेक्स की तो 28,000 से ज्यादा अच्छा खासा इनटेक है यहां पर। और टाइप ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो ट्यूशन वेवर्स की बात कर सकते हैं, नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड होते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हम वो भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये हमें याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि यहीं से तो हमारा रजिस्ट्रेशन और बाकी की चीजें होने वाली। तो क्या है भैया, www.amu.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम रैंक की बात करें तो एनआईआरएफ के द्वारा क्या क्या रैंकिंग अलग अलग जगहों पर मिली है, तो रैंकिंग है यहां 11वें नंबर पे, 11वीं रैंकिंग है ऑल ओवर यूनिवर्सिटी की बात करें 2022 की, ठीक है। चलिए ओवरऑल कैटेगरी में 19वीं रैंक है यहां पर, और अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो 37वें नंबर पर एएमयू की रैंकिंग है। मैनेजमेंट में 57 नंबर पे है, 22वें नंबर पर मेडिकल फील्ड में है, 12वें नंबर पर लॉ में है, तो अच्छा खासा यहां पर 12वें नंबर पर कहीं से खराब नहीं है लॉ के मामले में। 38वें नंबर पर डेंटल के मामले में रैंकिंग है यहां पर। ये सारी की सारी जो रैंकिंग्स हैं 2022 की है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसेस की, तो कैसे क्या एडमिशन होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हमें पता है कि आजकल तो सारे एडमिशन जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है वो कंडक्टेड ऑनलाइन मोड, ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही होंगे। और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि एडमिशन के लिए यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए सारी की सारी डेट्स वगैरह जो अभी एएमयू ने तो चालू कर ही दिए है ना, यूजी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो काउंसलिंग करना है उसके लिए एप्लीकेशन और अप्लाइड एडमिशन जो भी चाहिए उसके लिए ऑनलाइन आपको सारी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। जैसे ही आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो एएमए कोर्सेज हैं वो किस बेस पर, उनके स्कोर के बेसिस पर उनको सीट्स वगैरह और जो भी है
सारी चीजें दी जाती है। पहले एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, अभी तो एक ही एंट्रेंस एग्जाम हो गया है ना। एएमयू जो है सीयूईटी के थ्रू, यूजी और पीजी के थ्रू ही एडमिशन ले रहा है। बाकी अलग अलग जो टेक्निकल और मेडिकल कोर्सेज है उनके लिए अलग है सारी चीजें। बाकी तो यूजी पीजी जो सिंपल कोर्सेज हैं अलग अलग, आपके आर्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गए, इन फील्ड्स के, तो उसके लिए सीयूईटी को ही यहां पर मान्य कर रहा है एएमयू। चलिए, दोस्त कैंडिडेट हु हैव मेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द कोर्सेज, जो भी कोर्सेज आपको चाहिए है उस कोर्स के क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं किस चीज को, वहां एडमिशन लेने के लिए। ठीक है ना भाई, यहां कोई समस्या इस चीज पे है नहीं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, देखना है, चेक करना है क्या क्या है यहां पर। कोर्सेज की बात करें तो बीए ऑनर्स, अगर आप ये आर्ट्स कोर्स करना चाह रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स से, तो इसके लिए सीयूईटी जो यूजी एग्जाम हुआ है 2022 वाला, उस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आपको बीए में कोर्स वहां पर एडमिशन हो सकता है एएमयू में। बी वोकेशनल अगर प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं बैचलर, तो भैया ये भी सीयूईटी यूजी वाले प्रोग्राम के थ्रू ही आपको एडमिशन यहां मिलेगा। अगर आप टेक्निकल अगर कोर्स करना चाह रहे हैं, बीटेक करना चाह रहे हैं, है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये एग्जाम होता है भैया। ये अगर आप दिया है, इसके स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। आर्किटेक्चर अगर आप करना चाह रहे हैं यूजी में, तो भैया यहां पर नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर होता है, उसके स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है। यहां पे बीएससी कोर्सेज के लिए वही अगेन एएमयू ईई जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपको देना होगा। एमबीबीएस के लिए नीट यूजी वाला आपका प्रोग्राम रहेगा, जो नीट का एग्जाम दिया है उसके बेसिस पर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीडीएस भी अगेन नीट यूजी के लिए है। एमटेक अगर आप करना चाह रहे हैं तो एमटेक के लिए यहां पर गेट स्कोर लगेगा, गेट का एग्जाम होता है उसके 12। और एमडी अगर आप करना चाह रहे हैं, मास्टर्स की बात चलिए, तो नीट पीजी वाला जो एग्जामिनेशन होता है उसको फुलफिल करें, उसके स्कोर के बेसिस पर आपको यहां एमडी के लिए भी एडमिशन मिल जाएगा। तो ये तो सारे एडमिशन हैं, किस टेस्ट के बेसिस पे, किस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा, ये भी हमने देख लिया। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो भाई देखो, स्टूडेंट जो भी एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं एएमयू के लिए। कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमें पता है क्या है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, जाके अपन को क्या करने का है, रजिस्ट्रेशन करने का है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, आईडी पासवर्ड वगैरह डालेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, एक नई यूजर वगैरह आपको न्यू यूजर पर क्लिक करके एक नया रजिस्ट्रेशन ही फुलफिल करना पड़ेगा और उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन टाइम पर, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फिर फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको सारी चीजों को फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है भैया, क्रॉस चेक कर लेना है। फिर जो भी आपने इंफॉर्मेशन वगैरह भरी है और ये सब फुलफिल हो जाएगा तो आपको पे करना पड़ेगा, है ना, एप्लीकेशन फी वगैरह पे करना होगा। जैसे ही पे कर दिया आपने, फिर आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है एक एक्स्ट्रा, ताकि आपको फर्दर फ्यूचर यूज के लिए, रेफरेंस के लिए वो आपके पास रहे। तो ये तो सिंपल सी प्रोसीजर है, कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर नहीं, आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं, कहीं से समस्या नहीं। पे जो होगा ऑनलाइन होगा, फॉर्म भी ऑनलाइन फिल करने, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको या तो पीडीएफ फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में सारे सबमिट करने होंगे। तो ये सारी चीजें आजकल आम हो गई, आप घर बैठे ही ये चीज कर सकते हैं। अगर थोड़ा डर लग रहा है तो आप कैफे जाके ये सारी प्रोसीजर कर सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद आपकी एडमिशन प्रक्रिया हो जाएगी। अब कोर्सेज और उनकी क्या क्या फीस है यहां एएमयू में, तो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फी है। चलिए, बीटेक की अगर हम बात करें तो बीटेक कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं एएमयू से, तो आपको 12th पास होना चाहिए, पक्की बात है, और या फिर उससे रिलेवेंट जो भी आपके इक्विवेलेंट जो भी होता है प्रोग्राम, उसको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको आपको करना देना होगा। उसके बाद फी की अगर बात करें तो 10 लाख 10.63 लाख के आसपास ये पूरा बीटेक प्रोग्राम की फी है एएमयू की। बी आर्किटेक्चर अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाह रहे हैं तो सेम क्राइटेरिया, 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स है। और यहां पे 13.27 लाख का टोटल आपको क्या है फी रहेगा बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम का। बीए ऑनर्स अगर आप करना चाह रहे हैं एएमयू से, तो भैया 12वीं पास होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स है। ये आपका हो गया, तो यहां पर 1.75 लाख के आसपास का टोटल कोर्स फी है बीए ऑनर्स की। अगेन बात करें बीएससी ऑनर्स की, तो फिर 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से और रेलेवेंट जो भी स्ट्रीम है वो उससे, और यहां फी है 3.6 लाख के आसपास। अगेन बी वोकेशनल अगर आप करना चाह रहे हैं बैचलर वोकेशनल प्रोग्राम, तो 12th पास होनी चाहिए 50% मार्क्स से। और यहां पर कोर्सेस जो है वोकेशनल प्रोग्राम के, उनकी फी वेरीज करती है, अलग अलग है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बीएफए हो जाएगा आपका, और ये अगर आप करना चाह रहे हैं तो 12th के साथ किसी भी स्ट्रीम से आपकी 12th
12th होनी चाहिए। यहाँ पर 6.37 लाख के आसपास आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल फी हो जाएगी VFA प्रोग्राम की। BA LLB अगर आप करना चाह रहे हैं तो भाई यहाँ आपको क्या है 10.17 लाख के आसपास करीब ये टोटल फी रहेगी BA LLB के प्रोग्राम की। यहाँ पर MFA, फिर अगेन मास्टर्स आप करना चाह रहे हैं तो BFA आपको होना चाहिए कंप्लीट, और उसके बाद जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है उससे BFA होगा, उससे ही MFA आपका हो जाएगा। 2.85 लाख के आसपास यहाँ पे टोटल फी हो जाएगी आपकी MFA प्रोग्राम की। MTech प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले तो BTech होना चाहिए, रिलेवेंट डिसिप्लिन जो भी आप रहा है, मान लीजिए EC से आपका BTech रहा है तो EC के सब्जेक्ट से MTech होगा, है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से, ठीक है। यहाँ पर फी जो है वो 8.57 लाख के आसपास कुछ प्रॉपर MTech प्रोग्राम की ये टोटल फी हो जाएगी। MBBS प्रोग्राम आप AMU से अगर करना चाह रहे हैं तो भाई 12th पास होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट्स आपके 12th में होने चाहिए। इसके बेसिस पर आपको MBBS प्रोग्राम मिल जाएगा और यहां पर 2.15 करोड़ के आसपास ये टोटल फी स्ट्रक्चर है MBBS प्रोग्राम का AMU का। MBA प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं AMU से तो भाई यहां पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। और यहां फी की बात करें 5.87 लाख टोटल फी है MBA प्रोग्राम की AMU में। PhD प्रोग्राम फिर बचता क्या है भैया, PhD डॉक्टरेट करोगे ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका जो रहेगा उसके बेहाफ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च वगैरह। और 55% टोटल मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एग्रीग्रेट आपके जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने जो भी मास्टर डिग्री करी हुई है उसका। इसका टोटल 27,855 आपका ये फी है PhD प्रोग्राम का। तो ये सारे के सारे हमने कोर्सेज मतलब बैचलर से लेके यहाँ पे डॉक्टरेट तक के सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। 300 से ज्यादा AMU में कोर्सेज हैं, हमने डिस्कस करा ही था। तो ये सारी फी वगैरह है। एक चीज और याद रखना है, ये फी स्ट्रक्चर जो है कई बार वेरी होता रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्लीज इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा आपके हिसाब से, क्योंकि क्या है अलग अलग स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है AMU के द्वारा, है ना। सो उसके थ्रू क्या हो जाता है, कम ज्यादा बहुत सारा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एक बार प्लीज खुद से भी एक बार क्रॉस चेक आपको करना होगा ये चीज। चलिए प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ AMU में, तो AMU के पास सेपरेट ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल है ना। और यहां पर स्टूडेंट को जो भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उनको सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए TNP है, मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, यहां पर प्लेसमेंट कराया जाता है टॉप कंपनीज में वहां के स्टूडेंट्स का। साथ ही साथ यहां पर क्या है, इंटर्नशिप की व्यवस्था भी AMU के द्वारा करी जाती है अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो क्या कर पाए, बहुत अच्छे से ट्रेंड हो पाए, सारी चीजें कर पाए। तो भाई देख लेते हैं क्या है, अगर टोटल पर्टिकुलर्स की बात करें तो नंबर ऑफ ऑफर्स जो बढ़े हुए हैं, तो भाई कब बढ़े हुए हैं, 2022 मतलब 21-22 वाले प्रोग्राम में, तो लगभग 12.25% का यहां पर इंक्रीज देखा गया है ऑफर्स में, ठीक है। यानी ज्यादा लोग को ऑफर्स दिए गए, ज्यादा स्टूडेंट्स को यहां पर ऑफर्स दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के, ठीक है। टोटल कंपनीज जो विजिटेड हैं, मतलब जो आई हैं AMU में लास्ट ईयर, तो वो कितनी आई हैं, 180 कंपनीज जो हैं वो यहां पर क्या है प्लेसमेंट के लिए आई हुई थी। हाईएस्ट पैकेज जो रहा है AMU का वो 20 LPA का रहा है, 20 लाख पर एनम का ये टोटल हाईएस्ट पैकेज गया है। और एवरेज पैकेज की बात करें तो 3.5 लाख पर एनम का यहां ऑन एन एवरेज पैकेज है AMU का। तो कहीं से बुरा नहीं है मुझे ऐसा लगता है, और अच्छी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। रिक्रूटर्स अगर इनकी बात करें, टॉप रिक्रूटर्स की, तो 180 कंपनी सारी तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन TCS जो है ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है ही कहीं ना कहीं अपने आप में। विप्रो भी बहुत अच्छी कंपनी है, स्ट्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, NPCL, ठीक है, ओपेरा सॉल्यूशंस, ग्लोबल लॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई, धर्म कॉस्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड हो गई, और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन। तो भैया अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, टॉप रिक्रूटर्स भी देख लिए, सारी चीजें, स्कॉलरशिप्स बहुत सारी प्रोवाइड होती हैं AMU के द्वारा अलग अलग स्ट्रीम में। तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप यहां पर प्रोवाइड की जाती है, तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप टू द स्कूल स्टूडेंट्स टू कवर देयर ट्यूशन फी, ठीक है। सो दीज स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना। EWS के लिए भी हैं यहां पर बहुत सारी स्कॉलरशिप। साथ ही साथ यहां पर जो भैया अलग अलग स्कॉलरशिप, और इनके अलावा EWS के अलावा जो प्रोवाइड करी जाती हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं। और क्या क्या है इसमें स्कॉलरशिप देख लेते हैं। अगर बात करी जाए तो भैया मकसूद हुसैन खान साहब की मेमोरियल स्कॉलरशिप है, ये प्रोवाइड करी जाती है 18,000 रुपए,
कितनी 18,000 रुपए एमबीबीएस के कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यहां पर जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है, मतलब थोड़ी सी वीक सेक्शन से आते हैं, वो उन लोगों को ये मकसूद हुसैन खान मेमोरियल स्कॉलरशिप दी जाती है यहां से। इसके अलावा मुख्तार हुसैन साहब की स्कॉलरशिप भी है, जो स्कॉलरशिप 10,000 रुपए मिलता है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरिट में आने वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए। सलीम साहब की स्कॉलरशिप या सलीम स्कॉलरशिप के नाम से जानी जाती है। जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कौन होंगे? एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो जो टॉप रहते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए ये सलीम स्कॉलरशिप यहां पर प्रोवाइड की जाती है। प्रोफेसर हफीजुर रहमान मेरिट स्कॉलरशिप, ये भी अगेन मेरिट स्कॉलरशिप है, यानी मेरिट वाले बच्चों को ही मिल रही है, जो फर्स्ट ईयर में लॉ डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए ये मेरिट में आने वाले लोगों के लिए ये प्रोफेसर हफीजुर रहमान मेरिट स्कॉलरशिप लॉ वाले कोर्स के लिए दी जाती है। अगेन राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर एसटीज एंड एससीज, तो भैया उन स्टूडेंट्स के लिए, एससी एसटीज के कैंडिडेट्स के लिए है ये। फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट क्लास डिग्री करी हुई है, 60% या उससे ज्यादा मार्क्स इनने पाए हुए हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। अब इनके स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें, एएमयू के अंदर कौन कौन से स्कूल कॉलेजेस हैं जिनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट कर लेते हैं भैया। एएमयू होल्डिंग द हैंड्स ऑफ मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे लोग मतलब स्कूल कॉलेज का हाथ थामे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर लिस्ट की बात करें तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग है, ठीक है। एसटी हाई स्कूल है मिंटो सर्कल पे। इसके अलावा वुमेन्स कॉलेज भी है यहाँ पे एएमयू से एफिलेटेड। अहमदी स्कूल फॉर ब्लाइंड के लिए है, ये बच्चों के लिए जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं पाते उनके लिए है। सिटी हाई स्कूल है, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं, अब्दुल्ला गर्ल्स हाई स्कूल है यहाँ पर। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल रिसर्च सेंटर्स की अगर बात करी जाए तो सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, ये इनका इंटर डिपार्टमेंटल रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा इंटर डिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, सेंटर फॉर कंपैरेटिव स्टडी इन इंडिया, इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज भाई 22 लैंग्वेज तो डायरेक्टली हमारी शेड्यूल में है ना, 8th शेड्यूल में जो है ना वो सारी 22 लैंग्वेजेस हैं, तो इंडियन लैंग्वेजेस और कल्चर के बारे में यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी के लिए ये सेंटर है। साथ ही साथ सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी, ये भैया स्टैब्लिश्ड होने वाली है, चल रही है प्रोसीजर यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ एलुमनाई की बात करें भाई, कौन कौन से ऐसे पुराने लोग रहे हैं जो बहुत फेमस हैं, जो यहां से पढ़े हुए हैं, निकले हुए हैं एएमयू से, तो भैया के.एन. पनीकर साहब। के.एन. पनीकर साहब बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं हमारी राजनीति की अगर हम बात करें तो। ये हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर रहे हैं और फॉर्मर इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं चाइना में। प्रोफेसर नूरुल हसन साहब, कौन? प्रोफेसर नूरुल हसन साहब, ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बहुत बढ़िया। मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, अरे भैया ये तो आपने नाम जरूर सुना होगा हामिद अंसारी साहब का, ये बिल्कुल 12वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। अभी रिसेंटली उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ही थे, है ना। तो भाई ये आपके यहां से पढ़े हुए हैं एएमयू से, बहुत बढ़िया। जाकिर हुसैन साहब, वाह वाह वाह, क्या क्या तो नाम है यार। जाकिर हुसैन साहब का नाम अगर नहीं सुना तो क्या ही सुना। तो जाकिर हुसैन साहब इकोनॉमिस्ट तो थे ही, पॉलिटिशियन थे, तीसरे प्रेसिडेंट थे भारत के और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भाई जाकिर हुसैन साहब इंडिया के। तो भाई ये भी यहां से पढ़े हुए कहीं ना कहीं स्कॉलर रहे हुए हैं। प्रोफेसर सतीश चंद्र, अगर आप तैयारी करते हैं तो सतीश चंद्र साहब का तो नाम आपने सुना ही होगा, ये यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं फॉर्मर, ठीक है। चलिए, प्रोफेसर के.ए. निजामी, कौन भैया? प्रोफेसर के.ए. निजामी साहब, ये इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं सीरिया में, ठीक है। तो भाई ये इतने प्रोमिनेंट लोग हैं यहाँ के एलुमनाई, तो अब क्या ही चाहिए। फैसिलिटीज की बात करें एएमयू में तो भाई कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, कल्चर एजुकेशन सेंटर है, साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटी तो है, एएमयू गेस्ट हाउस भी है, एमए की लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। और इसी के साथ भाई एएमयू की हर छोटी बड़ी हमने चीजों पे डिस्कस कर ली। अब क्या ही बचा है, अगर फिर भी लगता है कि कुछ छूट गया है तो कमेंट करके बताइए, हम उसका भी आंसर आपको देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉलेज की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.